प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज मैं बात करूंगा प्रकाश के बारे में, प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में, और इसके बाद बात करते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं। प्रकाश क्या है? ऐसा नहीं है कि जैसे कोई वस्तु आपको दिखाई पड़ती है, जैसे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक पेड़ लगा हुआ है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इस तरीके से हमें दिखाई पड़ रहा है, तो ये प्रकाश नहीं है। प्रकाश को कैसे परिभाषित किया जाएगा, हम इस पे बात करते हैं। प्रकाश पर परिभाषित करने के लिए कई लोगों ने अपने अपने कई मत दिए हैं। उन मतों में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, इधर देखिएगा। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है। प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है, और जब ये कणिकाएं हमारी आंख की रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न रंगों की जो कणिकाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। भिन्न भिन्न रंगों की कणिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। और इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सघन माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है वो विरल माध्यम में प्रकाश के वेग से अधिक होता है। ये बात कही न्यूटन ने। न्यूटन के बाद एक नई वैज्ञानिक आई, हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश कणिकाओं के रूप में न चल करके प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में चलता है। और जब ये तरंगिकाएं हमारी आंख पर पड़ती हैं, आंख की रेटिना पर पड़ती हैं, तो वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। और इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न रंगों की जो तरंगिकाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न लंबाइयों की होती हैं। और इनके अनुसार इन्होंने कहा कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम में प्रकाश के वेग की अपेक्षा कम होता है। जबकि न्यूटन ये कह रहे थे कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो इन दोनों के मत एक दूसरे के विपरीत थे। इन दोनों के मत एक दूसरे के विपरीत थे। जब इन दोनों के मत एक दूसरे के विपरीत थे तो एक नए वैज्ञानिक आए, फोको। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों की एक तरीके से पंचायत सी कर दी। पंचायत सी करने का मतलब जीरा। उन्होंने क्या किया, एक बार सघन माध्यम में प्रकाश का वेग निकाला और विरल माध्यम में प्रकाश का वेग निकाला। विरल माध्यम में जो प्रकाश का वेग था वो सघन माध्यम में प्रकाश के वेग की अपेक्षा ज्यादा निकल के आया। तो इससे क्या हुआ कि न्यूटन के सिद्धांत को आघात पहुंचा और ये माना जाने लगा कि प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में चलता है। फोको के बाद इसके बाद एक नई वैज्ञानिक है हमारे पास, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि ना तो प्रकाश कणिकाओं के रूप में चलता है, ना प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। उन्होंने क्या किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निकाली और वो चाल प्रकाश की चाल के बराबर आ गई, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। तब से ये माना जाने लगा कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आए प्लांक। वैज्ञानिक आए प्लांक। प्लांक ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h हमारे पास प्लांक नियतांक रहा और न्यू हमारे पास प्रकाश की आवृत्ति रही। तो माना जाने लगा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। तो अब हम बात करते हैं इधर। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। अब प्रकाश में होता क्या है कि जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई कार खड़ी हुई है या कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पे, तो सबसे पहले प्रकाश क्या करेगा, जैसे सूर्य से प्रकाश यहाँ पे आता है, इस तरीके से 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 आता है। आप यहाँ पे खड़े होते हैं, फिर क्या होता है, प्रकाश यहाँ से परावर्तित होता है, परावर्तन यहाँ आता है। तो जब प्रकाश परावर्तन के पश्चात हमारी आंख पे पड़ता है, फिर हमें क्या होती है, तो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो प्रकाश की ऊर्जा आप देखिए, कोई सा टुकड़ा लीजिए, लोहे का टुकड़ा लीजिए, कांच का टुकड़ा लीजिए, आप धूप में डाल दीजिएगा। धूप में डालने के बाद क्या होता है, धूप में डालने के बाद क्या होता है, वो टुकड़ा गर्म हो जाता है। टुकड़ा गर्म हो जाता है, इससे स्पष्ट होता है प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है, जिससे क्या होती है, इससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। अब बात आती है प्रकाश के गुणों की। प्रकाश के गुण। अब प्रकाश ऐसा तो है नहीं कि इस गली से इस गली में चला जाए, इस गली से इस गली में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। पहला गुण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात। तीसरा गुण, प्रकाश निर्वात में चल सकता है। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगला गुण होता है प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है। तो ये तो रहे गुण आपके प्रकाश की। तो प्रकाश क्या रहा, मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। कहते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन, पहले मैं फिगर बनाता हूं आपका। ये रहा आपके पास। इसमें क्या होता है जी, ये हमारे पास है आपतित किरण, ये हमारे पास है परावर्तित किरण, और ये हमारे पास है अभिलंब। ये हमारे पास है आपतन कोण I और ये हमारे पास है परावर्तन कोण R, और ये पॉइंट हमारे पास O है, ये पॉइंट हमारे पास N है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। जैसे हम एक बॉल लेते हैं, बॉल को दीवार पे मारते हैं और दीवार पे मारने के बाद बॉल हमारे पास वापस आ जाती है। बस यही प्रक्रिया होती है जब कोई प्रकाश किरण माध्यम में किसी पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे एक हमारे पास आता है एक आपतित किरण। आपतित किरण, जो आने वाली किरण होती है वो आपतित किरण कहलाती है। और इसके बाद आती है परावर्तित किरण। जो किरण टकरा के वापस जाती है वो हमारे पास कहलाती है परावर्तित किरण। अच्छा, और इसके बाद आपके पास आता है एक आता आपतन कोण। आपतन कोण में क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण जो आने वाली किरण है और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। फिर इसके बाद बात आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण में क्या होता है कि आप परावर्तित किरण और अभिलंब या फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बना कोण होता है वो हमारा कोण कहलाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से लिखा जाता है और परावर्तन कोण को हम स्मॉल r से लिखते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई। आपतित किरण क्या होती है आपके पास, परावर्तित किरण क्या होती है आपके पास, अभिलंब क्या होता है। अब बात आती है परावर्तन के नियम के। परावर्तन के नियम में क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और आपको प्रकाश वाला ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में शेयर करें।